जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है, सब्जेक्ट कोड है आपका बीएड सेकेंड ईयर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ यूनिवर्सिटी वाले जो भी बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में हैं, उनका सब्जेक्ट कोड है E301 समावेशी विद्यालय का सृजन का यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपका, यानी लेसन नंबर फर्स्ट जो है आपका समावेशी शिक्षा का परिचय, उसी का विस्तृत प्रश्न के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। चलिए आज यूनिट नंबर फर्स्ट के महत्वपूर्ण विस्तृत क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट कोड E301 का जो पहला लेसन है, पहला यूनिट है, वो आपका समावेशी शिक्षा का परिचय है। समावेशी शिक्षा के परिचय के खंड अ यानी विस्तृत प्रश्न देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में बीएड सेकेंड ईयर में पूछता है। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर पहला दिया है, समावेशी शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए, अथवा समावेशी वातावरण से आप क्या आशय हैं, अथवा समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका समावेशी शिक्षा का प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, तो इसके बाद इसका आंसर, अथवा अगला क्वेश्चन है समावेशी वातावरण से क्या आशय है, अथवा समावेशी शिक्षा का अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। तो चलिए इस तीनों क्वेश्चन का विस्तृत प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, पहले आप इस तरह से लिख लेंगे और एक हेडिंग डालेंगे समावेशी शिक्षा। ये क्वेश्चन 2020 और 2017 दोनों में पूछा गया है, और आशा है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम अलग से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल का कार्य है। जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारना है, ताकि उसकी प्रतिभा का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज का समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम है उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वे भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आज इस बात की ज़रूरत है कि वह पठन, लेखन और गणित, इन तीनों मूल्यों के साथ विशिष्ट बच्चों के किसी भी क्षेत्र में दूसरे समान बच्चों से पीछे न रहे। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य हुई थी, लेकिन जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया, यह महसूस किया गया कि हमें इन विशिष्ट बच्चों को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। समावेशी शिक्षा का प्रत्यय प्राचीन नहीं है, बल्कि इनका प्रत्यय बिल्कुल नया है। आज इस दिशा का महत्व सामान्य लोगों को भी समझाना शुरू कर दिया। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से काम कर रही है। शिक्षार्थियों, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। यदि छात्र को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है तो उनको न केवल समान अध्यापक की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बल्कि उनके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस ने पढ़ते असक्षम
बच्चे को शिक्षा एवं एक कानून पास किया था। असक्षम बच्चों को देश के मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का प्रमुख उद्देश्य था। मुख्य धारा से यह अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोषों वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तथा उनको विशेष रूप से सहयोग दिया जाएगा। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका की मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में लाना, आंशिक रूप से अपंग बच्चों को समान कक्षा में पढ़ाने तथा उनकी अच्छी तरह से देखभाल अध्यापक तथा दूसरी सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बच्चों को विशेष शिक्षा ही नहीं अपितु समावेशी मुख्य धारा की आवश्यकता होती है। आप लोग बस इसको ऑडियो को सुनते रहें और वीडियो को देखते रहें, आपको सब समझ में आएगा, हर चीज़ आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बच्चों को विशेष शिक्षा की शिक्षा ही नहीं बल्कि समावेशी के मुख्य धारा की भी आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के अपंग बच्चों को समान कक्षा में देना संभव नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि असमर्थ बच्चों को तभी समान कक्षा में डाला जाए जब वहाँ का वातावरण उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग महसूस ना कर सके। विशिष्ट बच्चों को कौशल ने कम असमर्थ बच्चों की मुख्य धारा में लाने की निम्नलिखित आवश्यकताओं की चर्चा की गई है, जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, पहला जो है प्रत्येक बच्चों को उचित शिक्षा दी जाए। दूसरा जो है बच्चे की वास्तविक और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। प्रश्न और तीसरा है ऐसे साधन उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे कक्ष में जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं का समाधान कर सके। तीसरा है ऐसे साधन उपलब्ध करवाना जिससे कक्ष में जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं का समाधान कर सके। चौथा है अस्थायी अध्यापकों व विशेष शिक्षक की योग्यताओं का लाभ इन बच्चों को अवश्य मिलेगा। मुख्य धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग बहुत ही जरूरी है। यह सब माता पिता, अध्यापकों, प्रबंधकों के सहयोग से एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है। ठीक है, कि असमर्थ बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें समावेशी शिक्षा हेतु बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से समावेशी शिक्षक से आप के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए या इसके वातावरण से क्या आशय हैं, या समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।